हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। हम लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बता दें, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का 20 प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? तो इसका उत्तर होगा घर्षण के अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। घर्षण के कारण बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी। जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय ये राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। तीसरा प्रश्न है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम न्यूक्लियन है। चौथा प्रश्न है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? तो पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की। पांचवा प्रश्न है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। आज का छठा प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। दोस्तों बता दें, इसको सियाल भी कहते हैं। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। आठवां प्रश्न है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों बता दें, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारण निर्यात का विविधीकरण है। नौवां प्रश्न है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा पुलकेशिन द्वितीय था। आज का 10वां प्रश्न है, अबलव नसानी अब न नसयो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो अबलो नसानी अब न नसयो पद तुलसीदास की विनय पत्रिका कृति में मिलती है। आज का 11 नंबर प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो दोस्तों, रेबीज का टीका लुईस पास्चर ने बनाया था। आज का 12 नंबर प्रश्न है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों बता दें, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे। 13 नंबर प्रश्न है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? तो दोस्तों बता दें, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। आज का 14 नंबर प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सम्राट अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। आज का 15 नंबर प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल की रचना है। 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की
किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो दोस्तों जैसा कि पहले हम बताएं, पृथ्वी की भूपर्पटी को सियाल परत भी कहते हैं। आज का 17 नंबर प्रश्न है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का निजाम जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था। आज का 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आज का 19 नंबर प्रश्न है, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुस समद को श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था। आज का 20 नंबर प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये रहा आज का 20 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।